ओके। घुमाइए दो इधर थोड़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूथ अचीवमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के जो चैप्टर 5 था प्लेट टेक्टोनिक, उसका बेसिक हम लोगों ने कल बता दिया था, और उसी में से पार्ट 2 जो है, जो बच गया है अगला भाग, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी लाए हैं, जो इस थ्योरी पर, इस चैप्टर पर आधारित एमसीक्यू है, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो आगे हम लोग कल से बढ़ते हैं। कल इसमें थोड़ा समझ में आया था आप लोगों को जो बताया गया था। मेन इस चैप्टर का पढ़ने का टारगेट क्या है? मेन टारगेट यही है कि जो आज का जो विश्व है, जो मानचित्र है, जो भी है, हम देख रहे हैं कि पृथ्वी ऐसा है आज का। यहाँ पे ये सब देश बने हुए हैं, कुछ देश यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ये सब इतना दूर दूर कैसे हुए? ठीक है, बात मत करो। तो ये दूर दूर कैसे हुए सब? ठीक है, ये कैसे, क्या हमेशा से इसी रूप में थे, क्या कुछ और था? तो वैज्ञानिक इसी के बारे में स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद चार सिद्धांत दिया गया। ठीक है, ये सब जो देश है, जमीन है, ये ऐसे कैसे बना, अटलांटिक महासागर कैसे बना, प्रशांत महासागर कैसे बना, और सब जो हिंद महासागर है, ये सब कैसे बना, या भारत यहाँ कैसे आया, या हमेशा से यहीं पर था कि कहीं और था, यही सब था। तो इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने 4 नियम बताए थे, 4 सिद्धांत दिए थे। उस 4 सिद्धांत को हम लोगों ने कल बताया था। याद किए हो नाम उसका? मैंने ये बताया था कि परीक्षा में आपका सिद्धांत कौन दिया और उसका नाम क्या था, वो उसी से सवाल पूछेगा। बताए थे ना? बताइए 4 सिद्धांत कौन कौन था, नाम बताइए। तो बताओ, तुम बताओ, चारों सिद्धांत का नाम बताइए खाली, कि क्या क्या नाम था उसका। चलो देख के बताओ कॉपी से बताइए। हाँ, पहला महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा संवहन धारा सिद्धांत, और सागर नितल प्रसरण मतलब फैलाव। चौथा प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, आप पीछे बताइए कि चारों का नाम कौन कौन लोग दिए थे, वैज्ञानिक का नाम। जो ये महाद्वीपीय विस्थापन है, इसको किसने दिया था? वेगनर। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत कौन दिया था? आर्थर होम्स। और तीसरा है सागर नितल प्रसरण। नितल का मतलब होता है बेस, फ्लोर। जैसे आप लोग जहां बैठे हैं तो इसको हम नितल कहते हैं। तो सागर जो समुद्र है, उसका जो बेस है, तल्ली है, वो फैल रहा है, वो फैलता है। ठीक है, और उसका हमेशा निर्माण होता है। तो कैसे होता है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? हैरी हेस। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, किसने दिया था? मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला देख लिया था ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये बता दिए थे कि ये क्या कहता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये है, ये इनसे परीक्षा में सवाल पूछा है, किसने दिया था इस सिद्धांत को, किसने दिया था? ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। तो इनका पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा ये पूछा गया है पेंजिया के बारे में, कि पेंजिया क्या होता है। तो ये बताया गया था कि ये सारे जो महादेश है, जितने भी महादेश है, सब एक जगह जुड़ा हुआ था। हजारों साल, करोड़ों साल पहले ये सब आपस में जुड़े हुए थे। अमेरिका के पास नहीं था, इंडिया नहीं था, सब आपस में जुड़े थे। ठीक है, तो उस एक महाद्वीप को, जो सबसे बड़ा महाद्वीप था, उसको क्या कहा गया था? पेंजिया। और इस महाद्वीप के चारों ओर क्या थे? पानी भरा हुआ था, एक बहुत ही विशाल महासागर है। तो उसको क्या कहा गया? तो पैंथलासा क्या है? एक विशाल महासागर, एक विशाल महासागर, समुद्र था। और पेंजिया क्या था? पेंजिया क्या था अगर कहा जाए तो? एक विशाल महाद्वीप था। क्या था? महाद्वीप। और पेंजिया के टूटने से ही क्या हुआ है? पूरे विश्व के देश बने हैं, पूरे विश्व के देश बने हैं। तो ये सब चीज हमने बता दिया था। आज तीसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा यही पैंथलासा, यही पेंजिया है। इस शुरुआत में सारे देश एक जगह जुड़े हुए थे, फिर ये टूटे 2 भागों में। 2 भाग में यहाँ टूटा, तो ऊपर लॉरेशिया, इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, इसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहते हैं, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड।
नीचे वाला भाग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और इंडिया इसी का भाग है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो नीचे का भारत है, वो इसी का भाग है। किसका भाग है? हाँ, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जो इंडिया का जो ये फिगर है ना, इस तरह से, तो नीचे का जितना ये पार्ट है इंडिया वाला, ये सब देखो यहाँ पे कहीं, यहाँ पर ये वाला भाग है। तो साउथ वाला पार्ट में है ना, तो परीक्षा में सवाल, हर परीक्षा में पूछा है। अगर ज्योग्राफी सवाल देखिएगा इस चैप्टर से, तो हर परीक्षा में पूछा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है किसका भाग है, लॉरेशिया का कि गोंडवाना लैंड का। ये पूछा हुआ सवाल है आपको, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछा गया बार बार। ठीक है, उसके बाद से ये टूटा, फिर जब ये 2 भाग में टूटा, उसके बाद 2 से अधिक भाग में टूटा। उत्तरी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका बना। फिर पूछता है, यहाँ पे एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम आप लोगों को पता है? यहाँ पे जो है श्रीलंका तो इंडिया के पास है। ये कहाँ है? अफ्रीका के पास में है। कहाँ है? अफ्रीका। इसे मेडागास्कर नाम है इसका, मेडागास्कर। तो पूछता है मेडागास्कर किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। जो भी साउथ में है, अफ्रीका भी उसी का भाग था। तो हमसे सवाल इंडिया का पूछा जाता है। यही इंडिया धीरे धीरे ये जो था ना, गति करते 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 आया, ऐसे टकरा गया। और टकराया तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये पहला से ये है विस्थापन। इसका नाम जो था ना, नाम, ये जो नाम है इस पर गौर कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीप का मतलब समझ आए, जहां पर जमीन का टुकड़ा है। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरे से चले जाए। तो देखो अलग हुआ है, पहले ऐसा था, फिर टूटा है, फिर सब देश अलग अलग हुए हैं, फिर आज का स्वरूप ऐसा बन गया है देश। ठीक है, तो ये है विस्थापन। अब दूसरा हमारा है जिसका नाम ये है संवहन धारा सिद्धांत। क्या है? ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये पूछता है परीक्षा में, ये पूछेगा कि किसने दिया था इसको? किसने दिया था? आर्थर होम्स ने। किसने दिया था? आर्थर होम्स। ये क्या बताता है कि पृथ्वी का जो मेंटल है, ठीक है, अब जो पिछला क्लास में होंगे उनको समझ में आएगा। तो आप लोग अभी नहीं समझ पढ़े हैं आप लोग चैप्टर कभी, तो आप लोग थोड़ा सा अभी डाउट होगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो पृथ्वी का जो मेंटल है, जो पिछला भाग है, उसमें क्या है? रेडियोधर्मी तत्व होगा। उसका क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, टूट रहा है। उसके टूटने से क्या निकलता है? उसमें हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट। ऐसे कारण वहां पर क्या हो रहा है? संवहन धाराएं बनती। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन का टुकड़ा है पृथ्वी का, और नीचे जो है, नीचे जो ये मेंटल वाला भाग है, मेंटल वाला भाग है पृथ्वी का, निचला भाग है, मेंटल है अर्थ क्रस्ट का। तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें जो है मैग्मा के रूप में है। ये जो कर है ना संवहन धारा, क्या होता है? तो ये सब चीजें यहाँ का चट्टान गल गया है, सब क्या है? गल गया है। और गल गया तो क्या होता है? ये ऊपर उठता रहता है, ऊपर उठेगा और फिर टकराएगा, फिर इधर एक चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। जैसे ये, जैसे आप ऐसे समझिए कि गर्म लोहा को पिघला दिया जाए तो लाल होता है ना एकदम। देखें आप लोग ना वीडियो में कि गर्म लोहा कैसे एकदम पिघला हुआ लाल होता है, तो वैसे ही चीज यहाँ पर है। और जब लाल होता है और गर्म चीज होता है, वो बार बार ऊपर उठता है। और ऊपर चूंकि पृथ्वी है, पृथ्वी का परत है ऊपर वाला, तो इस जगह टकराता है, और टकरा कर फिर गिर जाता है नीचे। तो टकरा कर चूंकि गिर रहा है और ये इधर इधर जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ का जो ये भाग है ना, इसमें दरार पड़ता है। और दरार पड़ता है तो क्या? टूटता है। वो क्या होगा? टूटेगा। तभी तो ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी क्या होता है? यही सब लावा हुआ है, यही इसको करोड़ मतलब हजारों साल में तोड़ता रहता है, और तोड़ कर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी बनता है, ज्वालामुखी बनता है। तो इसी को कहा गया संवहन धारा। ये जो पिघला हुआ चट्टान है ना, जब ऊपर चढ़ रहा है गर्म होके, और जाकर फिर टकरा जा रहा है धरती ऊपर के, तो क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? संवहन धारा। इसलिए सिद्धांत को क्या दिया गया नाम? संवहन धारा सिद्धांत। तो नाम याद रहेगा ना ये? ठीक है। तीसरा, ये तीसरा क्या नाम है? तीसरा सागर नितल प्रसरण। मतलब कि यहां पर दिया है सी फ्लोर। फ्लोर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? नीचे का चीज। तो कहीं मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसका ये तल्ली वाला भाग हो रहा है, इसका बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है। तो ये वही यहां पर कह रहा है कि सागर नितल प्रसरण। इसको किसने दिया था? हैरी हेस।
किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। ये क्या बता रहा है कि सागल नितल प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे महासागरीय पपड़ी यानी यहाँ पर परत समझ लीजिए, परत का निरंतर निर्माण होता है और यह नई पपड़ी कटक के दोनों ओर दूर हटती है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। कहने का मतलब यही है, इसको दिमाग में रखिए, पहले वाला को दिमाग में रखिए। कौन कि मेंटल उठ रहा है जाके टकरा रहा है। तो मध्य महासागरीय जो ये एथी है यहाँ पर कटक है, इस पर ध्यान दीजिए। पहाड़ केवल जमीन पर नहीं होता है, पहाड़ समुद्र में भी होता है। ठीक है, जब भी पहाड़ कोई अब बात सोचते हैं तो पहाड़ समुद्र के पानी के अंदर भी होता है। आज ये बात जान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ ना पूरा, तो पहाड़ इसके अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ केवल जमीन पे है, समझ रहे? अब पहाड़ बनते कैसे हैं? पहाड़ प्राइमरीली क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो उसके उठने से, मलबा उठने से क्या होता है, बनता है। या सिंपल एक और चीज रख सकते हैं कि ज्वालामुखी ऊपर निकल रहा है, इसी ज्वालामुखी के ठंडा होने से क्या बनता है, पहाड़। ठीक है, पहाड़ और भी तरीके से बनता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो ये जो है पानी के अंदर भी पहाड़ होते हैं, और जब तक ये पानी के ऊपर ये दिखते नहीं है तब तक दिखते नहीं है हमको। पानी के अंदर रहते हैं तो अब महासागर में रहते हैं तो उसे क्या कहा गया है, मध्य महासागरीय कटक। आपको ये फिगर देखिए, आप एक बार ये फिगर दिखाई दे रहा है। महासागर के बारे में पढ़े, कितने महासागर हैं विश्व में? कितने महासागर हैं? 5। नाम बताइए कौन कौन? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और हाँ एक ओ हो गया, और एक साउदर्न कहा जाता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये 5 है। ये वाला आप उसका लोकेशन आप लोग मैप देखे हैं कभी? ये कौन सा महासागर है बताइए? ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की एक श्रृंखला पाई जाती है जब पानी के अंदर इसमें पहाड़ है। वो पानी के नीचे तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत सारे पहाड़ है और लाइन से है। जिस तरह हिमालय एक लाइन से पहाड़ है ना, श्रृंखला में है ना, वैसे ही श्रृंखला में है यहाँ पे। और ये बीचों बीच है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच है, तो इसका एक फेमस नाम है महासागरीय कटक। इसे क्या कहा जाता है? महासागरीय कटक। तो महासागरीय कटक क्या होता है? पानी के नीचे के क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। पानी के नीचे के पहाड़ होते हैं जो पानी के अंदर छुपे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब अंदर जाएगा तो होगा। और ये बनते कैसे हैं? तो यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नए नए वहाँ पर मटेरियल आता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये यहाँ नया नया संरचना का परत का निर्माण होता है। ये चीज है इसमें, इसी को कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। याद रखिएगा, मध्य मतलब बीच में है, महासागर के नीचे है पहाड़, तो उसे कहा गया मध्य महासागरीय कटक। अब इस लाइन को पढ़िए, समझिए। ये जो लाइन है अब पढ़िए, ये सिद्धांत क्या बता रहा है, यहां से पढ़ सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो होता रहता है पानी के अंदर, जिसके द्वारा मध्य महासागरीय कटकों के जो पहाड़ होते हैं, छुपे होते हैं, उसके सहारे महासागरीय पपड़ी मैंने परत मान लीजिए, परत का निरंतर क्या होता है, निर्माण होता है, और नई पपड़ी कटक के दोनों ओर दूर हटती जाती है, दोनों तरफ से दूर हटती जाती है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि किसने दिया, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पूछ ले कि इसमें क्या होता है, तो ये चीज होता है, ये बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। जब पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी वगैरह का, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। आपको वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, इसको हम आपको इतना बता रहे हैं। लास्ट हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने महादेश है वो क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, आज के रूप में क्यों है, उसका आंसर ये है। तो पीछे का जो तीनों है ना, उसको मिला दिया गया, अब मिला के एक नया नियम दिया गया, और उसका नाम क्या है, स्पेशल रख दिया गया। तीनों का इसमें नियम यूज किया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन वाला का भी, दूसरा संवहन धारा का भी, और तीसरा सागर नितल प्रसरण का भी। तीनों को मिलाकर एक सिद्धांत दे दिया गया, और इसको क्या कहा गया, प्लेट टेक्टोनिक। दिया किसने था, 3 लोगों ने दिया है। किसने दिया है,
मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। ठीक है, तो याद रखना है, पहला बात ये याद रखना है। ये क्या बताता है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, या हम क्या कह सकते हैं, स्थल मंडल, कई बड़ी और छोटी कठोर प्लेटों में क्या है, विभाजित है। प्लेट मतलब कौन, खाना खाने वाला प्लेट, कौन प्लेट, जो जो जमीन का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसको हम लोग रह रहे हैं, ये बहुत सारे टुकड़ों में क्या है, बटी हुई है। कौन कह रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये बटी हुई है। और जो क्या कर रही है, गति कर रही है, ये गति कर रही है। मान लीजिए कि जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे प्लेट है ये, तो कुछ यहाँ से टूटा हुआ है, कुछ यहाँ से टूटा हुआ है, कुछ यहाँ से, और ये सब गति कर रहा है। ये सब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये देखिए सापेक्ष गति कर रहा है। उसके बाद से ये क्यों गति कर रहा है, तो कह रहे हैं प्लेटों की यह गति पृथ्वी के आंतरिक उष्मा से उत्पन्न मेंटल संवहन धारा, संवहन धारा भी पढ़े थे ना, जो पिघला हुआ सब चीज होता है, वो संवहन धारा के द्वारा संचालित हो रहा है। तो प्लेट ये जो गति कर रहा है, क्यों कर रहा है गति, तो संवहन धारा के द्वारा। ठीक है, मिला दिया गया उसको। तीसरा बात क्या कह रहा है, ये दुर्बलता मंडल अर्थात एक्सोनोस्फीयर पर तैरती है, तैर रहा है। इन्हीं गति और आपसी क्रिया से क्या क्या उत्पन्न होता है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण और भू आकृतियां, मतलब कहीं पहाड़, कहीं खाई, कहीं गड्ढा जो भी बनता है, तो सब इसी से बनते हैं। सबसे सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए कि दिया किसने था, इन लोगों ने दिया। कब दिया, 1967 में दिया। और ये सिद्धांत बता रहा है कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं, स्थल मंडल का जो टुकड़ा है, छोटा बड़ा टुकड़ा जो भी है, उसको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये प्लेट रुका हुआ नहीं है। हम लोग जहां पर आज खड़े हैं, जिस धरती पे ये सब बिल्डिंग विल्डिंग बना हुआ है, जमीन के जिस भाग पे, ये भी रुका हुआ नहीं है, ये भी गति कर रहा है, लेकिन गति बहुत धीमा कर रहा है, तो हमको एहसास नहीं हो रहा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, ये गति क्यों हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, तो इसके चलते हो रहा है। संवहन धारा कहां पाई जाती है, मेंटल में। भूपरपट्टी, मेंटल, कोर, 3 परत बताए थे पृथ्वी के। उसके बिचला परत कौन सा, मेंटल, उस पर ये क्या कर रहा है, उसमें उत्पन्न होती है। और इस ये सब होता है ना, जब प्लेटें चलती है तो क्या क्या होता है, तो बताया है यहाँ पे। ये सब प्लेटों के चलने से क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पर्वत उर्वत बनता है, घाटियां बनती है। यहाँ पे छूट गया, जो घाटी है, वैली है, ये भी बनता है। अलग अलग जो भू आकृति है वो भी बनती है। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या महत्व है, इससे किन किन चीजों का निर्माण होता है, तो ये सब चीज आपको बताना पड़ेगा। भूकंप आ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये वो प्लेट है जो गति कर रही है, जो प्लेट है जो गति कर रही है। पर्वत बन रहा है तो उसका कारण कौन है, प्लेटों के मूवमेंट। ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, इसका कारण क्या है, प्लेटों का मूवमेंट। अब कौन सा प्लेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्लेट आपको फिर से एक बार देख लीजिए, ये सब प्लेट, यहाँ पे ये जो टुकड़ा है ना सब, इसको प्लेट कहा गया है। जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्लेट। ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, छोटा प्लेट तो होता नहीं है। आपको दिख रहा है इतना बड़ा है, पूरा सारा देश इसी पे आ गए हैं। फिर वहाँ ये सब प्लेट है, ये गति करते रहते हैं, कभी उधर जाएगा कभी इधर आएगा। भारत भी तो यहाँ था, गति करते करते वहाँ जाकर टकरा गया। ठीक है, सब देश पहले तो यहाँ थे, अमेरिका पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया सब पहले जुड़ा हुआ था पास में, यहाँ जुड़ा हुआ था, अब भाग गया वहां पे, पूरा देश के देश भाग गया। तो आने वाले समय में ये कहा जाता है कि हो सकता है कि और भी देश आकर हमसे टकरा जाए। ठीक है, तो ये सब जो सिद्धांत, ये सब जो आते हैं, इसकी व्याख्या किससे होती है, प्लेट टेक्टोनिक से। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये चारों नियम खत्म हो गया, जिससे आपसे परीक्षा में सवाल पूछता है। अब ये क्या बच गया है, प्लेट की सीमाएं। इससे सवाल आपके परीक्षा में बनता है कि प्लेट के प्रकार पूछता है कि प्लेट कितने प्रकार का होता है, या प्लेट सीमा कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। उसमें से पहला है अपसारी, दूसरा है अभिसारी, तीसरा है
संरक्षी। 3 तरह के प्लेट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहां पे है और एक प्लेट यहां पे है, और इसकी गति जो है एक दूसरे की ओर हो रहा है ऐसे, तो होगा तो टकराएगा। टकराता है तो होता ये है कि जो हल्का होता है वो ऊपर चढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, और जो भारी होता है वो नीचे धंसेगा। और नीचे जैसे धंसेगा तो यहाँ पर पहले से ही ऊष्मा ज़्यादा है, मेंटल में ऊष्मा ज़्यादा है, तो इसको क्या कर देगा, पिघला देगा। अब पिघलाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ से ये पिघल के फिर ऊपर उठेगा, संवहन धारा बनेगा। तो जो अगर 2 प्लेट यहाँ से टकरा रहा है, आपस में जाकर ये हो रहा है, तो इससे क्या होता है, जैसे टकराएगा तो यहाँ से जो भी मतलब पदार्थ होगा वो ऊपर उठेगा, पहाड़ बनता है। तो ऐसे प्लेटों से क्या बनता है, पहाड़। मान लीजिए 2 प्लेट है, एक प्लेट है यहाँ पे, और संवहन धारा जो है बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, जाकर टकरा रहा है, संवहन धारा टकरा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर जाकर टकरा रहा है। तो इसको बार बार इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर करता है, और फ्रैक्चर करने के बाद इसको तोड़ देता है। तोड़ता है तो एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपसारी। क्या होगा, अपसारी। और एक होता है ऐसे, एक प्लेट ऐसे यहाँ पे होगा और एक प्लेट यहाँ पे होगा, और ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा, वो यहीं पे ऊपर नीचे एक दूसरा रगड़ खाता रहेगा, रगड़ खाता रहेगा। वो ना तो दूर आ जाता है और ना पास आता है, वहीं पर सटा रहेगा और रगड़ खाता रहेगा। तो ऐसे प्लेट को क्या कहते हैं, संरक्षी प्लेट, ठीक है। और ये होता है, दुनिया में होता है, उसी के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला कौन सा है हमारा, अपसारी। आपको इससे ये क्या दिमाग में रखना है कि इससे क्या क्या होता है, अपसारी प्लेट से क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला है अपसारी डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब 2 प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है, अपसारी वाला है ना। तो जब 2 प्लेट हैं और दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो ऐसे प्लेट को क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट। तो इससे होता क्या है, सीमा पर नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, जैसे ही हटेगा तो मैग्मा ऊपर आएगा और यहाँ ज्वालामुखी टाइप का कुछ बनेगा, और जैसे ही ऊपर आएगा ठंडा होगा जम जाएगा, तो नया परत बन जाएगा। तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है। क्या होता है, नई परत का या समुद्री तल का निर्माण होता है। जो कौन दे रहा था, हैरी हेस बता रहा था, ठीक है। उदाहरण कहाँ पे है बताइए, मध्य महासागरीय कटक, ये कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है, दूसरा उदाहरण क्या है, रिफ्ट घाटी, ये कहाँ पे, अफ्रीका में है। कहाँ पे है, बहुत बड़ा खाई बन गया है अफ्रीका जो है ना, ऐसे कहा जा रहा है, मान लीजिए कि अफ्रीका ये है, अफ्रीका है, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ से टूट रहा है अफ्रीका, ऐसे टूट रहा है, और टूट के दिन अफ्रीका 2 भाग में बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो ये वाला भाग फिर आके इंडिया से टकराएगा, और इंडिया से टकराएगा तो बहुत भारी विनाश होगा, ठीक है। कुछ और भी बनेगा, मतलब अफ्रीका कुछ भाग हम लोग से आकर जुड़ जाएगा तो हमारा देश बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये करोड़ों साल लग जाएगा, ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो ये चीजें हैं, तो ये सब चीज से ये होता है। इसका एक और नाम है, नाम होगा इसका, बता दे रहे हैं अपसारी प्लेट का, कि ये जो होता है इसे रचनात्मक प्लेट कहते हैं। अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, रचनात्मक। क्या कहेंगे, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ बन रहा है, इससे कुछ क्या हो रहा है, बन रहा है, तो रचनात्मक प्लेट कहलाता है ये, याद रहेगा। दूसरा पीडीएफ हम लोग हम दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा क्या है हमारा, अपसारी, अभिसारी, कन्वर्जेंट। ये वाला कंडीशन है, मान लीजिए कि 2 प्लेट है और दोनों प्लेट जो है इधर गति कर रहा है, एक दूसरे के तरफ गति कर रहा है, टकराएगा तो जो हल्का होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ आकर ये क्या होगा, पिघलेगा, फिर पिघल कर इसको हम कहते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में आकर पिघल जाएगा, और पिघल कर फिर क्या बनाएगा, वो संवहन धारा। क्या बनाएगा, संवहन। और साथ ही जब 2 चीज टकराता है ना, तो उसमें एक तरह से दबाव बनेगा ना, दबाव बनेगा तो जो भी वहां पर मिट्टी ओटी होता है वो सब उठ जाता है ऊपर की तरफ। जैसे 2 चीज टकराएगा, अब प्रेशर होगा तो बीच से जो पदार्थ दबता है ना वो उठता है ऊपर, ऊपर उठेगा तो क्या बनेगा, पहाड़ बनेगा। क्या बनेगा, ये कंडीशन हुआ है किसके साथ, भारत के साथ। जो हिमालय बना है, और भूकंप तो आएगा ही आएगा, जब 2 चीज टकरा रहा है
तो धरती कांपेगी ही कांपेगी। तो उस चीज यहाँ पे होता है। तो ये भूकंप तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन पहाड़ ही बनाता है। और यहाँ पे इसका विनाश भी हो रहा है, तो इसे विनाशी प्लेट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विनाशात्मक सीमा भी कहते हैं। पहले वाले को रचनात्मक कह रहे थे, इसको क्या कह रहे हैं, विनाशात्मक। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो ये क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, एक दूसरे की ओर गति करे टकराएगा। दूसरा है, इसे विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके टक्कर के परिणाम स्वरूप प्लेट का क्रस्ट क्या होता है, नष्ट हो जाता है, नीचे जाएगा तो गल जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण। ठीक है, हिमालय पर्वत में है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, इंडिया वाला ये वाला पार्ट है, जो पहले से यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट है उससे टकराता है। ये परीक्षा में पूछा है, यूरेशियाई प्लेट से टकराता है, और टकराया तो ये वाला अंदर चला गया। ठीक है, तो ये चीज से अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण जो हो रहा है, किस तरह का प्लेट है, ये अभिसारी है। ठीक है, हिमालय का निर्माण। दूसरा है, दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है उसका भी निर्माण होता है। तो पहाड़ों का निर्माण किससे होता है, किस प्लेट सीमा से होता है, अभिसारी वाला से होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है इसमें। तो इसमें याद रखने वाला है कि दोनों का गति कैसा होता है, एक दूसरे की तरफ होता है। ठीक है, इसका विनाशात्मक कहते हैं, और साथ ही इससे पहाड़ों का निर्माण होता है। और तीसरा है क्या, संरक्षी। संरक्षी में तो ना टकरा रहा है, ना दूर जा रहा है, ना पास आ रहा है, वहीं पर रगड़ खा रहा है। रगड़ खाएगा तो इससे कुछ होगा नहीं, भूकंप आएगा। दो प्लेट टकर चल रहा है तो घर्षण से क्या होगा, कुछ होता नहीं है, एक दूसरे का समानांतर होती है, ना तो दूर जाती है ना ही टकराती है, बस खिसकती रहती है। और खिसकती रहती है तो इससे क्या होता है, ना क्रस्ट का निर्माण होता है ना विनाश होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, भूकंप बहुत आएगा, भूकंप आएगा। जैसे ये सेंट एड्रियास फॉल्ट जो है अमेरिका में है, ये अमेरिका के जो अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, उसके साइड में है यहाँ पे। तो वहां पे ये फॉल्ट है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो रूपांतरित सीमा, या इसे एक और नाम हम बताए थे ना, संरक्षी सीमा। तो प्लेटों के ये तीन प्रकार है, प्लेट सीमा के ये तीन प्रकार है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। तो कहा जाएगा कि इससे पर्वत निर्माण होता है। पर्वत निर्माण किससे होता है, अभिसारी से। ठीक है, नया जो मतलब क्या कह सकते हैं, समुद्र का तल का निर्माण किससे होता है, पहले वाला से, अपसारी वाला से। अब भूकंप सबसे अधिक किससे आते हैं, हाँ भूकंप उससे भी आता है, अभिसारी से भी आता है, लेकिन इससे केवल भूकंप आएगा, ना पहाड़ बनेगा ना कुछ नहीं बनेगा। तो परीक्षा में इसी सवाल पूछ लेता है कि अभिसारी सीमा से क्या होता है। ऑप्शन ए दे देगा पहाड़ निर्माण, दूसरा देगा कि घाटी निर्माण, तीसरा दे देगा कि भूकंप आते हैं, केवल भूकंप आते हैं, और डी में इसमें अपसारी वाला में, सॉरी संरक्षी वाला से, हाँ रूपांतरित वाला से क्या होगा, केवल भूकंप आएगा, और अभिसारी वाला से पहाड़ और ये सब बनता है। तो ये तीन है, इसको याद कर जाइएगा। सवाल आपसे पूछेगा, दुनिया में, विश्व में दो तरह के प्लेट होती है, एक बड़ी प्लेट एक छोटा प्लेट। ठीक है, तो बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है। ठीक है, ये भी याद रखें, प्लेटों की संख्या। तो जो बड़ा प्लेट है, बड़ा प्लेट या इसको प्रमुख प्लेट कह सकते हैं, जो मेन है प्रमुख प्लेट, इसकी संख्या कितनी है आप खुद देखिए, कहाँ है। तो एक ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एक ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया, अमेरिका प्लेट। दूसरा प्लेट और देखिए तो कहाँ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटा है, ये आधा दिखाई दे रहा है, अभी आधा इस साइड होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो ये तो सीधा किया गया है। तो ये कौन सा है, प्रशांत महासागर प्लेट। ठीक है, और एक ये साउथ अमेरिका वाला, ना ये भी है दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये भी एक बड़ा प्लेट है। 3 हो गया। एक ये है अफ्रीकन प्लेट, ये भी एक बड़ा प्लेट हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4,
एक है यहाँ पे यूरेशिया प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, और एक ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कितना 7 हो गया हम लोग का? 1 2 3 4, कहाँ पे नीचे? अच्छा ये वाला अंटार्कटिका वाला, अंटार्कटिका वाला एक प्लेट हो गया, तो 7 प्लेट है। तो सातों का नाम याद रहेगा। एक तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, फिर प्रशांत महासागर, अफ्रीका दिखाई दे रहा है, यूरेशिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, फिर अंटार्कटिका नीचे है। तो 7 प्लेट हो गया। अब छोटा छोटा प्लेट पर ध्यान दीजिए कि स्मॉल। अच्छा एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि अफ्रीका प्लेट है ये पूरा, तो क्या अफ्रीका प्लेट पर केवल धरती ही है, मतलब जमीन ही है, कि महासागर भी है? महासागर भी है। तो अफ्रीका प्लेट में दोनों शामिल है। यहाँ से कुछ महासागर भी शामिल है और जमीन वाला भी टुकड़ा शामिल है। तो महाद्वीप, जो जमीन वाला है उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और ये जहाँ पे ये है उसे महासागर कहेंगे। यानी कि इस टुकड़ा पर महासागर भी है और महाद्वीप भी है। इस वाले टुकड़ा पर देखिए तो उत्तरी अमेरिका में दोनों है, दोनों है। अच्छा इस पे देखिए तो इसमें भी दोनों है। यहाँ पे देखिए तो इसमें यूरेशिया, इस पे भी दोनों है। ऑस्ट्रेलिया वाला में देखिए तो यहाँ भी दोनों है, दोनों है ना, है? एक मिनट, तो ये चीज है। और देखो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है ना, यहीं पे इंडियन प्लेट है, दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ भूकंप आता है तो ये सब भी जिम्मेदार है। हिमालय वाला तो है ही, फिर अभी आप हाल में सुना अफगानिस्तान में भूकंप आया था ना, बहुत तेज भूकंप आया था वहां पे। अभी मतलब 4-5 दिन पहले का न्यूज है। देखिए ये जो इंडिया है, यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन है, एक प्लेट है, सीमा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां भी सीमा है, इसलिए वहां भूकंप आया था। याद रखिए, जहां भी भूकंप आएगा समझिए कि वहां पे है। तो कहने का मतलब है कि जितने बड़ी प्लेटें हैं उस पर क्या क्या है? दोनों है, महाद्वीप भी है और महासागर भी है। हाँ वो मतलब बता रहे हैं वो चीजें हैं। लेकिन इकलौता ऐसा है, ये इकलौता ऐसा प्लेट है जिसमें केवल महासागर है, बाकी और किसी पर नहीं है। तो अगर परीक्षा में सवाल पूछे कि कौन सा ऐसा मतलब बड़ा प्लेट है जिस पर केवल महासागर ही है, प्रशांत, या एक ही प्रकार के वहां पर प्लेट है तो भी प्रशांत ही है। बाकी सब में दोनों है, पानी भी है, जमीन का टुकड़ा भी है, पानी भी है? वो सब छोटा प्लेट है, छोटे प्लेट पाते हैं। तो बड़ी प्लेट पे ये सब नजर रखिएगा कि ये सब सातों ये है, नाम याद रखिएगा ताकि ऑप्शन से आपको हटा सकें। ऑप्शन में 4 देगा तो उसमें से हटा दीजिएगा। और पूछेगा किस पर केवल एक ही प्रकार के प्लेट है, तो ये है प्रशांत वाला, क्योंकि खाली इस पर पानी ही है। अब छोटा वाला प्लेट पर नजर डालिए जिस पर आपको हम बता रहे हैं बहुत सारे छोटा प्लेट है। जैसे यहाँ पे है फिलीपींस प्लेट, यहाँ पे है इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अरब वाले जो देश है। फिर आपको यहाँ पर नजका प्लेट, छोटा प्लेट है। फिर यहाँ पर कैरेबियन प्लेट है। फिर यहाँ कोकस प्लेट है। तो आपके परीक्षा में के लिए ये VVI है, ये VVI है, और ये भी इसको छोड़ दीजिए, ये 2 VVI है। हाँ इंडियन है, उससे सवाल नहीं बनता उतना। आपका सवाल बनेगा इससे 4 नाम देगा ऑप्शन में, कहेगा इनसे कौन से बड़ा प्लेट नहीं है, तो इस सब में से उठा के एक डाल देगा, ठीक है। सवाल किस तरह से बनेगा हम पहले बता दे रहे हैं। सवाल ये बनेगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन बड़ी प्लेट नहीं है, तो 3 बड़ी प्लेट का नाम दे देगा और एक कोई छोटा वाला प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोकोस, नजका, ये सब दे देगा, ठीक है। एक सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल पूछेगा तो इससे पूछेगा ये जो दोनों प्लेट है किसके किसके बीच है, किन 2 प्लेटों के बीच है, केवल इस दोनों के लिए याद रखिए। तो बताइए ये नजका प्लेट है, इधर कौन सा प्लेट है? प्रशांत वाला। इधर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, तो उसके बीच में ना है। तो आपको ये सवाल में परीक्षा पूछेगा कि ये जो नजका प्लेट है, इसको ऐसे हिंदी में लिखते हैं नजका, नजका जो प्लेट है किन 2 प्लेटों के बीच है। उसके बाद पूछेगा कोकोस, ये जो कोकोस है, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट जो है ये किन 2 प्लेटों के बीच है? एक तो प्रशांत महासागर है, और ये जो है, ये जो यहाँ पे है, ये आपका मध्य अमेरिका कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य अमेरिका। ये तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बीच में,
तो उनके बीच है। तो इतना चीज़ अब देखिए, आप लोग समझिए, और कहीं डाउट हो तो पूछिए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाएगा। कितना चीज़ आज पढ़ाया गया है एक बार रिकॉल कीजिए सुबह से। 4 तरह के नियम, ठीक है, और 4 तरह के नियम के बाद प्लेटों के 3 प्रकार, और 3 प्लेटों के प्रकार के बाद से 7 प्रकार के प्लेट और छोटे प्लेट के बारे में पढ़े हैं। इतने नहीं पढ़े हैं आज तक। आज तो उस 3 याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं। हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना होता है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपके लिए बोझिल हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए उतना काबिल जरूरत नहीं है उसका। जितना जरूरत है, जितना सवाल बनता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन उठाइए किसी का भी, लूसेंट से ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, या जिस एग्जाम का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें ज्योग्राफी पूछ रहा है तो ये सब क्वेश्चन रहेंगे उसमें पूछा हुआ। जितने पूछा हुआ उसी को हम बताएं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, एमसीक्यू शुरू करते हैं, जो कि हम जो अभी थ्योरी पढ़े हैं प्लेट टेक्टोनिक वाला, उसमें जितने सारे सिद्धांत पढ़े हैं उसी सारे सिद्धांतों पे यहाँ पर सवाल दिया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए, हम उसी को टिक करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है फॉन्ट। क्या कहा जा रहा है कि वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक विशाल एकल भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे। इस विशाल भूभाग को क्या कहा जाता है? पेंजिया पढ़े थे ना? राइट आंसर ए। ठीक है, पेंथलासा क्या है? वो विशाल महासागर है। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो सही आ रहा है, सही जवाब लोग दे रहा है। अब देखिए, और देखिए, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? क्यों विस्थापित हो रहा है, क्यों प्लेटें गति कर रहे हैं? वेगनर ने क्या बताया था? है? हाँ हाँ, तो यहां पे देखिए, ज्वारीय बल और पोल फ्लाइंग बल, ठीक है, पर्वत निर्माण बल और भ्रंश बल, संवहन धाराएं, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी सही आंसर हो सकता था, लेकिन ये इन्होंने नहीं दिया था, ये कोई और दिया था, हम पढ़ते ना अभी, लेकिन ये नहीं दिए थे। आंसर ये भी सही हो सकता था, लेकिन ये तो चूंकि वो नहीं दिए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए, ज्वारीय बल। और रट जाइए इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, पूछा है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप के विस्थापन के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ये ज्वारीय बल और पोल फ्लाइंग बल। ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, पृथ्वी घूम रही है ना, उससे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंजिया के बताया था ना टूटा है, पेंजिया के टूटने के बाद उत्तरी महाद्वीपीय समूह को क्या ना, जो ऊपर की तरफ चला गया, लॉरेसिया या अंगारा लैंड, कहाँ है ऑप्शन में? बी, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है ये, मेंटल संवहन धारा सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, जिसने महाद्वीपों की गति के लिए एक व्यवहार्य बल प्रदान किया? मैं कहने का सिंपल मतलब कि धारा, ये सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? ऑप्शन देखिए, एफ बी टेलर, हैरी हेस, आर्थर होम्स, अल्फ्रेड वेगनर। हैरी हेस होगा। हैरी हेस सागर नितल वाला दिया था ना, ये दिए थे आर्थर होम्स। सी, सी फॉर करेक्ट यहाँ पे, आर्थर होम्स होंगे संवहन धारा सिद्धांत। हैरी हेस वो दिया था। आइएगा नीचे, आइएगा यहाँ पे, इसका क्या होगा? हैरी हेस।
ये देखिए तो इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्लेट, मतलब 12 प्लेट है। प्रमुख मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए तो, अच्छा सॉरी क्या कह रहा है, नहीं है, नहीं है, तो ये तो प्रमुख प्लेट है ही, अभी देखा था। अंटार्कटिका भी है, प्रशांत भी है, बहुत बड़ा है ये है छोटा प्लेट है। ये छोटा प्लेट का और नाम बताइए तो, नजका, नजका, फिलीपींस, फिलीपींस इधर से होगा, देख लेना किधर, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, और कोकोस तो इसमें हो ही गया है, अरेबियन हो जाएगा, अरेबियन प्लेट्स। ठीक है, तो ये सब छोटा बड़ा देखने के लिए यूज कीजिएगा कि छोटा प्लेट है। इन दोनों को याद किस लिए करना है कि किन दोनों के बीच है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, देखिए तो, देखिए क्या होगा, राइट। अभिसारी प्लेट सीमा का क्या परिणाम अभिसारी प्लेट सीमा क्या परिणाम देती है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है उसका। अभिसारी दो प्लेटें आपस में, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। भ्रंश घाटी का निर्माण, दो टकरा रहा है तो उठेगा ऊपर, तो घाटी कैसे बनेगा। प्लेटों का क्षैतिज खिसकाव, पर्वत निर्माण, महासागरीय गर्त, सागल नितर प्रसरण। क्या लग रहा है, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो पढ़ाने से क्वेश्चन बन रहा है ना, बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोग भूल जाइएगा तो वो अलग बात है, अगर नहीं भूलिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए पढ़िए, आज क्वेश्चन बड़ा बड़ा लाए हैं, उस दिन छोटा छोटा था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए कौन सा कथन सबसे सटीक है। अभी जो पढ़े हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें देखिए कौन सा कथन सही है। क्या ये कह रहा है कि यह मानता है, क्या होगा, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। बी के साथ आप, बी क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है। हाँ, पहला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि कह रहा है अचल है, मतलब रुका हुआ है, तो प्लेट क्या अचल है। पहला तो यही गलत हो गया, यहीं से स्थिर कभी है, कभी प्लेट हमेशा गति कर रहा है, तो ये हो गया। यह भूवैज्ञानिक अवलोकनों की एक व्यापक व्याख्या करता है, सबको मिला दिया गया तो व्यापक व्याख्या कर ही रहा है, जिसमें विस्थापन, प्रसरण और संवहन धारा सब सिद्धांत को शामिल किया गया, तो सही बात है ये। इसके ये गलत क्यों है, केवल महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में प्रमाण देता है, नहीं, ये तो केवल ये नहीं है, इसलिए गलत होगा। यह केवल ज्वालामुखी विस्फोट की घटना की व्याख्या करता है, ये कह रहा है यह केवल, ये वर्ड लगा दिया है ना, इसलिए गलत हो गया। ज्वालामुखी ही करता है लेकिन और भी तो करता है, तो ये क्या कर रहा है, यह केवल ज्वालामुखी की बात कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। इसको संरक्षित प्लेट सीमा भी कहते हैं ना। देखिए क्या कर रहा है, रूपांतरण भ्रंश सीमा, मतलब वही रूपांतरण जो प्लेट सीमा है का विशिष्ट उदाहरण है, अभी बताए थे। ऑप्शन ए बी सी डी में बताइए, हिमालय का निर्माण किस तरह के प्लेट सीमा से हुआ है। तीन तरह का बताए थे ना, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित रूपांतरित। ये कह रहे रूपांतरित जो है तो उसका एग्जाम्पल बताइए कौन सा है, तभी बताए थे। सेंट एंड्रियास भ्रंश, सेंट एंड्रियास भ्रंश किसका एग्जाम्पल है, रूपांतरण प्लेट सीमा का है। ठीक है, ये किससे बना है बताइए जल्दी से, हिमा, अभिसारी, कन्वर्जेंट। ठीक है, एंडीज पर्वत भी इसी से बना है, एंडीज पर्वत भी इसी से बना है। ये किससे बना है बताइए, अपसारी प्लेट से बना है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको टेलर दिखाया गया है, और साथ ही बनेगा ही नहीं, पूछा गया सवाल है वो सब भी वही सब है, ऐसा ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है, और ये जो है कल के चैप्टर में होगा, ये वाला है कल के चैप्टर में होगा। क्या क्या कर रहा है, रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स मतलब अब सारी प्लेट्स में, लेकिन इससे बनाया जा सकता है, इस चैप्टर से बन सकता है। रिंग्स ऑफ फायर आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो है इससे मतलब पता नहीं कितने एग्जाम में सवाल पूछा है,
मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में कहेंगे कोई एक बात याद रखिएगा तो इसको जरूर याद रखिएगा। इतना ये VVI है कि बताया नहीं जा सकता। हर परीक्षा में पूछा है ये कि रिंग्स ऑफ फायर किससे संबंधित है, खाली ये पूछता है कि यहाँ क्या होता है रिंग्स ऑफ फायर में। तो ऑप्शन में आपको दे देगा बहुत सारी चीज़। यहाँ रखिएगा ये ज्वालामुखी वाला प्लेट है, यहाँ पे क्या होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। यहाँ ज्वालामुखी बहुत आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ये जो प्रशांत महासागर है ना उसके चारों ओर आता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर। कल का चैप्टर में हम लोग इसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये बताइए अब भूकंप ज्वालामुखी आ रहा है तो कौन सा होगा? राइट आंसर बी। हमारे क्वेश्चन अब खत्म हो गया और चैप्टर भी खत्म हो गया। ये जो जितना भी सारा डिजाइन सब बनाया गया किससे बनाया गया है? जोशो। जोशो पता है एक इंडियन मतलब वेबसाइट है। अभी हाल ही में कुछ व्हाट्सएप जैसा आप लोग फेमस हुआ आराताई, देखते हैं ऐप आराताई, वो व्हाट्सएप के लिए इंडियन ऐप है। व्हाट्सएप तो अमेरिकी ऐप है और वैसे ही जो पावर पॉइंट होता है तो पावर पॉइंट भी अमेरिका है, लेकिन ये इंडियन है। तो जितना PPT पहले तो पावर पॉइंट में बनाते थे, लेकिन जब से ये आया तो हम लोग भी स्वदेशी का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं और जो पर है ये वाला, ये वाटर मार्क है। ये नहीं आएगा प्रिंट में, ये नहीं आएगा। हाँ अच्छा वो करें तो उसमें थोड़ा बड़ा नहीं हो पाता है, ये बड़ा बड़ा है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा बनवा देते हैं उसको भी, कोई बात नहीं। इसका PDF आप लोग को ले लीजिएगा, मिल जाएगा। तो आज ऑनलाइन वाला जो लोग देख रहे हैं आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। आज तक ले क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? फिर कल मिलते हैं।